यह कहानी एक ऐसे युवक और युवती की है जिनकी मोहब्बत समाज, समय और परिस्थितियों के कारण पूरी नहीं हो पाई। इसमें प्यार है, दर्द है, संघर्ष है और वो सब कुछ है जो एक सच्ची प्रेम कहानी को अमर बना देता है। सर्दियों की सुबह थी, कोहरे की चादर में लिपटी हुई गंगा किनारे की वो जमीन जैसे हर रूह से कोई दुआ मांग रही थी। प्रयागराज का शहर हमेशा से अपनी रूहानी खुशबू के लिए जाना जाता रहा है, मगर उस दिन उस घाट पर कुछ अलग ही बात थी। घाट की सीढ़ियों पर एक लड़का बैठा था, चुप, खोया हुआ और शायद टूटा हुआ। नाम था अर्जुन। अर्जुन कोई साधारण लड़का नहीं था। पढ़ाई में तेज, सोच में गहराई और दिल से बेहद साफ। मगर किस्मत उसे हर बार उस मोड़ पर ले आती थी जहां से वापसी की कोई राह नहीं होती। वो बनारस के एक पुराने मोहल्ले में अपने बूढ़े दादा दादी के साथ रहता था। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे एक सड़क हादसे में, और तब से उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज बची थी, खामोशी। अर्जुन ने बीएससी की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब एक लाइब्रेरी में सहायक की नौकरी करता था। दिन किताबों के बीच और रात सपनों के बिखरने के बीच गुजरती थी। उसे किताबों से मोहब्बत थी, शायद इसलिए क्योंकि किताबें भी टूटी आत्माओं को सहारा देती हैं। उसी लाइब्रेरी में एक दिन एक लड़की आई। नाम था रीमा। जैसे ही वो अंदर आई, कमरे की खामोशी में एक हल्का सा संगीत बजने लगा। वो बहुत खूबसूरत थी, सांवली, मगर उसकी मुस्कान जैसे पूरी दुनिया का उजाला समेटे हुए थी। उसने किताबों की एक लिस्ट निकाली और अर्जुन से पूछा, ये किताबें मिल सकती हैं क्या? अर्जुन ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद खामोशी से भी ज्यादा खूबसूरत चीज होती है किसी की आवाज। वो दिन, फिर हफ्ता, फिर महीना बीतने लगे। रीमा रोज लाइब्रेरी आती और हर बार कुछ नई किताबें मांगती और अर्जुन हर बार कुछ देर उसकी आंखों में झांकता। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। किताबों के पन्नों से निकलकर वे एक दूसरे की जिंदगी के पन्नों में दाखिल हो गए। एक दिन रीमा ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? रीमा, कोई बात है जो तुम्हें परेशान करती है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शब्दों से डर लगता है, जब वे साथ छोड़ देते हैं तो बहुत अकेलापन लगता है। रीमा ने बस इतना कहा, तो फिर मैं साथ दूंगी, शब्दों का नहीं, खामोशियों का। वो दिन अर्जुन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। उस दिन उसे पहली बार ऐसा लगा कि शायद उसकी अधूरी कहानी को कोई पूरा करना चाहता है, मगर कहानी इतनी आसान कहाँ होती है। रीमा अब अर्जुन की जिंदगी में एक ऐसा रंग भर रही थी जो कभी उसके हिस्से नहीं आया था। वे दोनों लाइब्रेरी के कोने में बैठकर किताबें पढ़ते, एक दूसरे से बातें करते और कुछ पलों की खामोशी में एक ऐसा रिश्ता पनपने लगता जो कहे बिना सब कुछ कह जाता। रीमा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। शहर के पौष इलाके में उसका घर था। पिता सरकारी अधिकारी थे और माँ एक स्कूल में अध्यापिका। घर में अनुशासन था, अपेक्षाएं थीं और एक साफ सी रेखा खिंची थी जो जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए जरूरी समझी जाती थी। रीमा ने अर्जुन से एक दिन पूछा, तुम्हारे सपने क्या हैं? अर्जुन, जिंदगी को कैसे देखना चाहते हो? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सपने नहीं देखता अब। जब नींद ही पूरी ना हो तो ख्वाब कैसे पूरे हों? रीमा ने हंसते हुए कहा, तो चलो अब हम साथ में ख्वाब देखेंगे, आधे तुम्हारे आधे मेरे। उनके बीच का रिश्ता अब दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका था। वे एक दूसरे की परछाई बन चुके थे। अर्जुन को रीमा की मौजूदगी में एक अधूरी सी पूर्ति महसूस होती थी, जैसे टूटी दीवारों पर किसी ने फिर से रंग कर दिया हो। मगर जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, यहाँ भी वो आया। एक शाम अर्जुन लाइब्रेरी बंद करने ही वाला था कि रीमा आई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा उतरा हुआ। अर्जुन, आज कुछ जरूरी बात करनी है। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। बोलो रीमा, क्या हुआ? मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। रीमा की आवाज में घुली उदासी अर्जुन के कानों में शीशे की तरह पिघल गई। अर्जुन जैसे पत्थर में बदल गया। मैंने मना किया, रोई, लड़ाई की, पर वो नहीं माने। उनका कहना है कि मैं जिस लड़के से शादी कर रही हूँ वो रूस में रहता है, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका, और सबसे बड़ी बात, वो मेरे लायक है। रीमा की आंखों में बेबसी तैर रही थी। अर्जुन कुछ नहीं बोला। रीमा के हाथों में उसका हाथ थमा था, मगर उसके होठों पर सन्नाटा था। तुम कुछ कहोगे नहीं? रीमा की आवाज में सवाल और दर्द दोनों थे। मैं क्या कहूँ रीमा, मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ शायद। अर्जुन के शब्द उसके अपने ही गले में अटक गए। रीमा रोते हुए बाहर निकल गई। वो चली गई हमेशा के लिए। कई दिनों तक अर्जुन फिर उसी घाट पर बैठा रहने लगा जहाँ वो पहले बैठता था, चुपचाप। लाइब्रेरी में अब किताबें नहीं थीं, बस एक सन्नाटा था। वो हर पन्ना खोलता और उसमें रीमा की हंसी सुनाई देती। एक हफ्ते बाद उसे एक खत मिला। उस लाइब्रेरी की सबसे पुरानी किताब में रखा था। शायद रीमा ने जानबूझकर छोड़ा था। प्रिय अर्जुन, शायद जब तुम ये पढ़ रहे होगे मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी, उस जगह जहाँ तुम नहीं हो। मैंने कोशिश की, बहुत की, पर हर बार हारी, अपने लोगों से, समाज से और सबसे ज्यादा अपनी किस्मत से। पर एक बात कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। अगर अगले जन्म का कोई वादा हो तो मैं फिर से उसी लाइब्रेरी में आऊंगी और तुम्हारी आवाज फिर से सुनना चाहूंगी, हमेशा की तरह। तुम्हारी रीमा। अर्जुन ने उस खत को सीने से लगा लिया और उस दिन पहली बार फूट फूट कर रोया।
रीमा चली गई थी, मगर उसकी खुशबू अब भी अर्जुन की हर सांस में बसी थी। बनारस की वो गलियां, घाट की सीढ़ियां और लाइब्रेरी की हर किताब जैसे उसकी यादों की गठरी बन चुकी थी। अर्जुन ने खुद को बदल लिया था, मगर सिर्फ बाहर से। अब वो वक्त पर लाइब्रेरी जाता, लोगों से सामान्य बात करता, मगर उसकी आंखों में कोई नहीं झांक पाता। उसने वो खत अपने पास एक पुरानी डायरी में रखा था और हर रात उसे पढ़ता था, जैसे एक रोज पढ़ते पढ़ते रीमा लौट आएगी। वक्त बीतता गया। 2 साल बीत चुके थे। रीमा की शादी हो गई थी। सोशल मीडिया पर उसकी मुस्कुराती तस्वीरें भी वायरल होती रही। कुछ दोस्तों ने दिखाया भी, मगर अर्जुन ने कभी कुछ नहीं कहा। उसने सब सह लिया, उन तस्वीरों को, उन खबरों को और उस सच को कि अब रीमा उसकी नहीं रही। पर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी फिर से हिला दी। रात 10 बजे अर्जुन अपने कमरे में बैठा पुरानी डायरी पढ़ रहा था, तभी फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने उठाया। हेलो। कुछ देर तक चुप्पी थी। फिर एक टूटी सी आवाज आई, अर्जुन, मैं रीमा। अर्जुन की सांसें थम गईं। रीमा, ये तुम? हाँ, मैं अमेरिका से वापस आ गई हूँ। मैं नहीं रह सकी वहाँ। रीमा की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। तुम खुश नहीं थी वहाँ? अर्जुन ने पूछा। मैं कभी खुश नहीं रही अर्जुन। मैंने सब कुछ खो दिया वहाँ, और जब मुझे किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब कोई नहीं था। बस एक ही नाम था जो हर दर्द में याद आता रहा, तुम्हारा। रीमा की आवाज भर्रा गई। अर्जुन चुप था। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं बनारस लौट आई हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? अगली सुबह घाट पर वही जगह? रीमा ने पूछा। अर्जुन घाट पर उसी जगह बैठा था जहां वो पहले बैठा करता था, और ठीक 9 बजे रीमा वहां आई। कमजोर, थकी हुई, मगर अब भी उतनी ही प्यारी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर जब उसकी आंखें अर्जुन से मिली तो जैसे सारा दर्द बह गया। वो पास आई और बस एक शब्द कहा, माफ करोगे? अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। तुमसे दूर जाने की कोई सजा नहीं है रीमा, बस एक दुआ है कि अब तुम कभी दूर मत जाना। वो दोनों वहीं बैठ गए, उस घाट की सीढ़ियों पर। ना कोई वादा किया, ना कोई कस्में खाई, बस एक खामोशी थी जो इस बार अधूरी नहीं थी। अब कहानी ने एक नई उम्मीद की तरफ कदम रखा है, लेकिन क्या वाकई रीमा की वापसी सब कुछ ठीक कर पाएगी, या वक्त फिर से कोई नया इम्तिहान देगा? अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां प्यार लौटा तो है, मगर वक्त की राख अब भी दिलों में जल रही है। रीमा की वापसी ने अर्जुन की अधूरी दुनिया में फिर से रोशनी भर दी थी, मगर ये रोशनी तेज नहीं थी, धीमी थी, सधी हुई थी, जैसे कोई दिया आंधी से बचकर टिमटिमा रहा हो। उनकी मुलाकातें फिर शुरू हुई, घाट पर, लाइब्रेरी में, और कभी कभी किसी पुरानी किताब के पन्नों में छुपी हुई मुस्कुराहट में। रीमा अब अपने माता पिता के घर में नहीं थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, रिश्ते, नाम, पहचान। अब वो एक किराए के छोटे से कमरे में रहती थी, अकेली मगर आजाद। एक दिन अर्जुन ने पूछा, अब क्या सोच रही हो? क्या सब कुछ फिर से शुरू करना चाहोगी? रीमा ने एक लंबी सांस ली और बोली, चाहती हूँ, पर समाज क्या मानेगा हमें? मैं एक तलाकशुदा औरत, और तुम। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। मोहब्बत कोई परीक्षा नहीं होती रीमा, और अगर होती भी है तो हमने सबसे मुश्किल इम्तिहान तो पहले ही दे दिया है, जुदाई का। कुछ महीनों में उन्होंने एक छोटी सी किताबों की दुकान खोल ली, वक्त की किताबें नाम से। उस दुकान में सिर्फ किताबें नहीं मिलती थी कहानियां, अधूरे ख्वाब, और उन लोगों की चुप्पियां जो जिंदगी से हार चुके थे। दुकान धीरे धीरे चलने लगी, लोग आने लगे, और रीमा और अर्जुन अब रोज एक दूसरे के साथ होते थे। मगर इस नई शुरुआत के बीच कुछ पुरानी परछाइयां अब भी साथ चल रही थीं। कभी कभी मोहल्ले के लोग फुसफुसाते थे, देखो वो तलाकशुदा लड़की है ना, उसी के साथ बैठा रहता है वो लड़का। कभी कोई ग्राहक रीमा को देखकर मुंह मोड़ लेता तो कभी कोई किताब लौटाकर कहता, माफ कीजिए, अब यहाँ से नहीं लूंगा। अर्जुन का खून खौलता था। ये लोग क्यों नहीं समझते कि प्यार में कोई दाग नहीं होता? रीमा उसे चुप कराती, छोड़ो अर्जुन, इन्हें जवाब हमारी किताबें देंगी, हमारा काम बोलेगा। मगर कहीं न कहीं ये सब रीमा को अंदर से तोड़ रहा था। और फिर एक दिन रीमा दुकान नहीं आई। फोन उठाया तो बंद। घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। अर्जुन का दिल कांप गया। तभी दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी दिखी, वही लिखावट, वही दर्द। अर्जुन, मैं थक गई हूँ, हर रोज लड़ते लड़ते। तुमने मुझे सहारा दिया, मोहब्बत दी, मगर मैं अब और नहीं लड़ सकती इस दुनिया से। मैंने सोचा था कि हम फिर से जी पाएंगे, मगर शायद मेरी मोहब्बत ही मेरे लिए बोझ बन गई है। तुम आगे बढ़ो, और इस बार पीछे मुड़कर मत देखना। तुम्हारी रीमा। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी छीन ली हो। रीमा ने मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ा था, मगर क्या वो जिंदगी से भी हार गई? अब कहानी उस गहराई में उतर रही है जहाँ प्यार के लिए तड़प, तलाश और उम्मीद तीनों एक साथ चलती हैं। रीमा के उस आखिरी खत ने अर्जुन को तोड़कर रख दिया था। एक बार फिर उसकी जिंदगी में वही खामोशी लौट आई थी, वही अकेलेपन की दरारें, वही सूनी आंखें, और वही घाट की सीढ़ियां जहां अब उसका दिल बैठने से भी डरता था। मगर इस बार एक फर्क था, अब वो चुप नहीं बैठा। एक नई तलाश। अर्जुन ने दुकान बंद कर दी।
वो हर जगह गया जहाँ रीमा हो सकती थी, उसका पुराना कमरा, वो मंदिर जहाँ वो अक्सर जाया करती थी, वो किताबों वाला स्टॉल जहाँ वो पहली बार मिली थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं। उसने अस्पतालों की लिस्ट चेक की, होटल्स में पूछा, यहाँ तक कि कुछ पुराने परिचितों से भी मिला। हर जगह एक ही जवाब, कोई इस नाम की लड़की यहाँ नहीं है। अर्जुन को अब ये डर सताने लगा था कि कहीं रीमा खुद को, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद अब भी थी, और उसी उम्मीद के सहारे वो पहुंचा काशी, जहाँ आत्माएं ठहरती हैं। किसी ने बताया था कि रीमा अक्सर कहती थी, अगर एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ा तो मैं काशी जाऊंगी, वहाँ आत्मा को सुकून मिलता है। अर्जुन वहां पहुंच गया। एक थैले में बस 2 जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें और एक तस्वीर रीमा की। वो घाट घाट भटका, आश्रमों में गया, मंदिरों के बाहर बैठी औरतों को गौर से देखा, मगर रीमा कहीं नहीं मिली। अंत में एक बहुत पुराने आश्रम के पास उसे एक बुजुर्ग साधु मिले। जब उसने रीमा की तस्वीर दिखाई तो वो कुछ पल चुप रहे और बोले, हाँ, ये वही लड़की है जो 2 महीने पहले यहाँ आई थी। बहुत टूटी हुई थी, मगर बहुत शांत भी। अब कहाँ है बाबा? अर्जुन ने पूछा। वो कुछ दिनों तक यहाँ रुकी थी, फिर एक दिन बहुत सवेरे गंगा किनारे गई और उसके बाद वापस नहीं आई। अर्जुन का दिल बैठ गया। तो क्या वो? नहीं बेटा, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मरी नहीं, वो जिंदा हुई थी। उस दिन उसने एक छोटी सी बच्ची को गोद लिया और हिमालय की ओर निकल गई। कहती थी, अब दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना है। एक रोशनी फिर जली। रीमा वहीं गंगा किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक सुकून था। रीमा जिंदा थी। वो लौटेगी या नहीं, ये नहीं पता, मगर अब अर्जुन जानता था कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो जुदाई में भी एक पूरी दुनिया जी जाती है। वो काशी में ही रुक गया। एक छोटी सी लाइब्रेरी वहीं घाट के पास खोल ली और उसका नाम रखा, रीमा की मुस्कान। अब वहां आने वाले हर मुसाफिर को वो एक कहानी सुनाता। एक लड़की की जो टूटी, बिखरी, मगर फिर खुद को जोड़कर दूसरों की जिंदगी संवारने निकल पड़ी। अब कहानी धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, जहाँ वक्त, मोहब्बत और किस्मत तीनों मिलकर एक ऐसा मोड़ लाते हैं जिसे सुनकर दिल रो भी पड़ता है और मुस्कुरा भी उठता है। वक्त बीत गया। काशी में अर्जुन की लाइब्रेरी, रीमा की मुस्कान, अब एक जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। वहां आने वाला हर राही, हर साधु, हर टूटा हुआ दिल अर्जुन से एक ही चीज पाता था, कहानी और सुकून। मगर उसके अपने दिल में अब भी एक खाली कोना था, एक अधूरी सी ख्वाहिश, एक नजाकत भरा इंतजार रीमा का। बारिश हो रही थी। गंगा किनारे बाढ़ का अंदेशा था, इसलिए लोग इधर उधर भाग रहे थे। अर्जुन अपनी दुकान में बैठा एक पुरानी किताब ठीक कर रहा था कि एक औरत और एक छोटी बच्ची अंदर आई, भीगी हुई, थकी हुई। भीतर आ जाइए, बाहर पानी बहुत है, अर्जुन ने कहा। औरत ने सिर ढका हुआ था। बच्ची ने मासूमियत से पूछा, क्या आप ही अर्जुन अंकल हो? अर्जुन ने चौंक कर देखा, तुमने मेरा नाम कैसे जाना? बच्ची मुस्कुराई, माँ ने बताया। वो कहती थी, एक दिन बारिश में हमें एक फरिश्ता मिलेगा जो कहानियां सुनाता है। अर्जुन का दिल जैसे थम गया। उसने औरत की ओर देखा। वो चुपचाप खड़ी थी, चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था। आपका नाम? अर्जुन ने पूछा। औरत ने धीरे से सिर से कपड़ा हटाया। वो रीमा थी। वो लम्हा जब सब कुछ ठहर गया। कुछ पल तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। ना कोई शब्द, ना कोई आंसू, बस 2 आंखों की गहराई थी जो पिछले 5 सालों की पूरी कहानी कह गई। रीमा धीरे से बोली, मैं लौट आई अर्जुन, मगर इस बार अधूरी नहीं, मुकम्मल होकर। ये बच्ची मेरी बेटी है, नाम रखा है रूह, क्योंकि इसमें मेरी वो आत्मा है जो तुम्हारी मोहब्बत से जिंदा रही। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने बच्ची को गोद में उठा लिया और कहा, अब ये दुकान मेरी नहीं, हमारी है, और हर कहानी अब रूह से शुरू होगी और मोहब्बत पर खत्म। कुछ साल बाद अर्जुन और रीमा ने साथ में रहने का फैसला किया। कोई शादी नहीं, कोई रस्म नहीं, बस 2 आत्माएं जो अब अलग नहीं होंगी। रीमा की मुस्कान अब काशी की सबसे मशहूर लाइब्रेरी बन चुकी थी। वहां हर आने वाले को एक कहानी सुनने को मिलती, एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो वक्त की राख में से फिर से जी उठी। मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है, कभी खामोशी में, कभी किसी चिट्ठी में, कभी किसी किताब के पन्ने में, और कभी एक बच्ची की मुस्कान में। अर्जुन और रीमा की कहानी यही बताती है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वक्त सिर्फ इंतजार कराता है, मगर मिलाता जरूर है।